मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आप जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक-दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं और एक-दूसरे को आराध्य भी मानते हैं और ख़ासकर भगवान शिव विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। जब-जब भगवान विष्णु ने जो भी अवतार लिए 10 अवतार उनके हुए, 9 अवतार हुए, तो उसमें भगवान शिव किसी न किसी रूप में उनके सामने प्रकट हुए या उनकी मदद उन्होंने की। ऐसा बहुत सारे प्रसंग हैं कि जब हम ये कह सकते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु को अपने आराध्य मानते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे-ऐसे क्या-क्या प्रसंग है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपने कई बार ऐसा बताया है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की लीलाओं को देखने के लिए कई बार अपने रूप बदले, किसी न किसी रूप में वो प्रकट हुए। आज आप बता रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रसंग हैं कि जो दुनिया ये माने कि हाँ, वो एक-दूसरे को अपना आराध्य मानते थे? बड़ा बढ़िया सवाल है ये। और जो मैं आज प्रसंग बताऊंगा ये अपने आराध्य के प्रति स्नेह और समर्पण की पराकाष्ठा जैसा है। और इसी प्रसंग में आपको ये भी पता चलेगा कि भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र कहाँ से आया जी, और किसने दिया। क्यों भगवान विष्णु ने अपने आराध्य महादेव के आराधना में, पूजा में पुष्प के बाद अपनी एक आंख को ही चढ़ा दिया। बड़ा रोचक प्रसंग है। पुराने समय में एक बार असुरों ने पूरी पृथ्वी पर अत्याचार फैला रखा था। पृथ्वी को जीतने के बाद उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और वहां से इंद्र और सारे देवताओं को भगा दिया। अब ये सब सारे देवता लोग जब असुरों से परेशान हो जाते हैं तो इनके पास तीन ही चारा बचते हैं। और वो तीन विकल्प ये होते हैं कि या तो ये ब्रह्मा जी के पास जाएं, या भगवान विष्णु की शरण में जाएं, या महादेव जी की शरण में जाएं। तो जनरली जो जितनी भी आप पौराणिक चीजें देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि देवता जब जब असुरों से परेशान हुए, राक्षसों से परेशान हुए, जब जब इंद्रलोक को छीन लिया गया, तब तब ये सीधे जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। दरअसल महादेव के पास जाने से ये देवता कतराते हैं और उसके पीछे कारण क्या है कि महादेव जो है वो बैठे ठाले एकदम मदद का भरोसा नहीं देते हैं। भगवान विष्णु राक्षसों से चिढ़ते भी बहुत है। बिल्कुल। और राक्षसी ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को नहीं मानते। और एक प्रसंग में मैंने आपको पहले बताया था कि जी, असुर जो है वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, बिल्कुल, हाँ। महादेव की पूजा करते। महादेव से वरदान मांगेंगे, ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे, लेकिन विष्णु के पास नहीं जाएंगे। और उसके पीछे की कहानी ये थी कि शुक्राचार्य की माता का वध किया था भगवान विष्णु ने, और उसके बाद उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था कि अब कोई भी जो है असुर, राक्षस, दैत्य, दानव भगवान विष्णु की पूजा नहीं नहीं, करेगा। तो जब सारे देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि सब राक्षसों ने तो हमारा राजपाट छीन लिया है, हमको लक्ष्मी विहीन कर दिया है। तो भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, जो सारी चीजों को जानते हैं, उन्होंने देखा, आंख बंद की और उनको समझ में आ गया कि ये राक्षसों का जो हमला है इस बार आसान नहीं है। और भगवान विष्णु को ये भी समझ में आ गया कि भले ही ये देवता हमारे शरणागत है, लेकिन हम इनकी मदद कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि भैया ये जो आपकी समस्या है, इस समस्या का समाधान महादेव जी ही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग बच जाइएगा महादेव के पास, क्योंकि जिन राक्षसों ने ये सब आतंक मचा रखा है वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। और ऐसे में अगर आप लोग सीधे जाओगे
तो हो सकता है कि वो आपकी मदद करने से मना कर दे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी तरफ से, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने इष्ट आराध्य भगवान विष्णु की आराधना करूंगा और उनको प्रसन्न करूंगा। भगवान विष्णु जो है, उन्होंने भगवान महादेव के 1000 नामों का जाप करने का निश्चय किया और हर जाप पर, हर मंत्र पे जो ओम नमः शिवाय वो कर रहे थे, उस पर उन्होंने एक संकल्प लिया कि 1000 कमल पुष्पों से हम उनकी आराधना करेंगे। जब भी हम उनका जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का एक मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम शिवलिंग पर एक कमल का पुष्प चढ़ाएंगे। तो तमाम दिव्य सरोवरों से देवता लोग जो है 1000 कमल के फूल लेकर आए। ठीक से उनकी गिनती की गई, देखा गया कि ना 1000 से ज्यादा हो, ना 1000 से कम हो, क्योंकि महादेव जी के 1000 नाम का जाप करना था। भगवान महादेव जो है, देवादिदेव महादेव, मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि उनके आराध्य आज उनकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। और बेसिकली है क्या कि दोनों ही एक ही स्वरूप के दो तत्व हैं। बिल्कुल। या आप कह सकते हैं कि एक तत्व है पर ब्रह्म और उसके दो स्वरूप हैं, भगवान विष्णु और भगवान महादेव। तो जैसे जैसे तपस्या बढ़ती गई, साधना बढ़ती गई, महादेव का सिंहासन डोलने लगा। और जैसे कि महादेव की आदत है, तमाम प्रसंगों में मिलेगा कि वो वरदान देने से पहले परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इधर भगवान विष्णु जो है अपने आराध्य की आराधना में इतना तल्लीन थे, आंख बंद कर कर जाप कर रहे थे। महादेव ने चुपके से एक कमल का पुष्प उसमें से गायब कर दिया। भगवान विष्णु लगातार जो है कमल के पुष्प अर्पित करते जा रहे थे शिवलिंग पर, और जब 999 हुए और उन्होंने थाली की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वहां पर जो है पुष्प नहीं था। अब चूंकि वो संकल्प था, और संकल्प की एक विशेषता होती है कि जब आप संकल्प के साथ कोई अनुष्ठान करते हैं, तो जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता है, तब तक आप जो है उस स्थान से उठते नहीं, उस स्थान को छोड़ते नहीं, वरना वो संकल्प जो है खंडित माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता है। और अगर बहुत ज्यादा विशेष अनुष्ठान है, जैसा कि भगवान विष्णु कर रहे थे, तो उसमें तो आप आसन भी नहीं छोड़ सकते। अब और उसमें क्रम भी नहीं टूट सकता है। सारे देवता लोग थे, देख रहे थे, 1 मिनट में एक पुष्प ला सकते थे, लेकिन वो समय का जो ब्रेक होता तो वो पूजा अधूरी रह जाती। भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि महादेव का जो है खेल है, कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ खेल कर दिया। अब देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, समर्पण की पराकाष्ठा देखिए कि भगवान विष्णु को लगा कि यार कमल का पुष्प नहीं और हमारा मंत्र पूरा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और वो शिवलिंग पर चढ़ा दी। अब आप कहेंगे कि आंख से कमल का पुष्प जो है वो कैसे विकल्प हो गया? तो सनातन धर्म में, और ये कथा मतलब स्कंद पुराण में है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। ठीक है, कमल नयन मतलब जिसके नयन जो है कमल के समान सुंदर है। तो उन्होंने कही कि भाई जो असली कमल है वो तो यही आंख है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंख जो है उस पर चढ़ा दी शिवलिंग पर, और वो अपने अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, देवादेव महादेव जो है प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन आपने देवताओं के काम के लिए ये घोर तप किया, और इसमें समर्पण की भावना आपकी और त्याग की भावना इतनी ज्यादा है कि आपने अपनी एक आंख भी जो है वो चढ़ा दी। मैं प्रसन्न हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि देवादेव महादेव, आप सारी चीजें जानते हैं, असुरों ने अत्याचार कर रखा है और सारे देवता हमारे शरणागत हैं, और हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदू धर्म में ये माना गया है कि शरणागत की रक्षा किसी भी कीमत पे की जानी चाहिए।
तो अब चूंकि हमारे शरणागत हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिससे कि हमें दुर्दांत राक्षसों का, असुरों का अंत कर सके और इनकी समस्या का निपटारा कर सके। तो महादेव ने कहा कि बताइए आपको कैसा अस्त्र चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हमको ऐसा अस्त्र चाहिए कि जिसका प्रहार व्यर्थ नहीं जाए और एक ही प्रहार से काम तमाम हो जाए। देवादेव महादेव जो संहार के स्वामी है, तो जाहिर सी बात है कि जो संहार का स्वामी होता है उसके पास वैसे ही तमाम अस्त्र होते हैं। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपनी तप से प्रकट किया और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया और सौंपने के बाद कहा कि ये सुदर्शन चक्र अगर एक बार आपके हाथ से चल गया तो ये खाली लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्य भेदना ही इसका काम है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको फिर वापस आप नहीं बुला सकते। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे देवादेव महादेव ने हमको ऐसा अस्त्र दिया। तो एक ये भी बड़ा लोगों के असमंजस रहता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास या भगवान विष्णु के पास ये सुदर्शन चक्र कहाँ से है। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद क्लियर, तो ये देवादेव महादेव ने बेसिकली दिया था उनको। और सुदर्शन चक्र जो है वो कोई फिजिकल हथियार नहीं है, वो ऊर्जा संचालित हथियार है, इसलिए वो दिखता नहीं है। जब प्रकट करते हैं उसको, जब प्रकट करते हैं तो ऊर्जा से, जैसे कि आजकल के नाभिकीय हथियार होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं, उस तरीके की चीजें हैं जो ऊर्जा से, और वो इतना ताप और इतनी अग्नि प्रकट करता है और इस तरीके से वो चारों तरफ तापमान को बढ़ाता है कि जो भी चीज सामने आती है वो राख हो जाती है। और उसके बाद भगवान विष्णु जो है फिर अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए और उन्होंने असुरों का अंत किया। अंत करने के बाद देवराज इंद्र को उनका सिंहासन मिला और उसके बाद फिर जो है तब से वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास रहा। फिर उसके बाद जितने भी उनके अवतार हुए उन्होंने किए, फिर भगवान श्री कृष्ण के पास वो पहुंचा। उससे पहले वो उन्होंने इंद्र को दे दिया, वो वायुदेव को दे दिया था। वायुदेव ने जो है फिर परशुराम जी को दिया और परशुराम जी ने द्वापर में वो श्री कृष्ण भगवान जी को दिया। तो इस कहानी में भगवान विष्णु ने जहां त्याग और तपस्या के लिए न केवल अपनी आंख चढ़ा दी, बल्कि ये मिसाल भी पेश की। और देखिए, नेत्र को, आंख को निकाल के चढ़ा दिया, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप इसका सबसे प्रिय वस्तु, इसका अगर आप प्रतीकात्मक देखें तो आंख जो है वो सबसे पवित्र होती है और वो भविष्य को देखने का काम करती है, देखने की चीज होती है। तो जो सबसे बहुमूल्य चीज थी शरीर की, उस चीज को उन्होंने भगवान महादेव को अर्पित कर दिया। और उसके बाद फिर जो है सब देवताओं को उनका राजपाट मिला और असुरों का संहार। बिल्कुल, ये तो बहुत ही रोचक कहानी है और जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं होगी, कमल नयन जो भगवान विष्णु को कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं, उनकी आंख कमल की तरह है और उन्होंने भगवान शिव को अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए चढ़ाया। महादेव जी ने उसी समय ये कहा भी था, उन्होंने उस समय ये नाम दिया उनको कि आपने अपने नेत्र को हमको अर्पित कर दिया और कमल के पुष्प के विकल्प के रूप में, तो आज से आप जो है कमल नयन भी कहलाए। इसीलिए भगवान राम को जो है, भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। और जो सुदर्शन जो श्री कृष्ण के हाथ में आप देखते हैं, वो भगवान शिव ने ही उनको दिया है। ये रोचक कहानी रही। डॉक्टर साहब ने बहुत रोचक कहानी सुनाई और ये तथ्यों पर आधारित है जो हमारे पुराणों में लिखा। हाँ, पुराणों में, स्कंद पुराण में और अपना तो हमारे जो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, उसमें दोनों जगह इसका उल्लेख किया गया। बिल्कुल, और तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको जरूर इन चीज़ों को समझना चाहिए ताकि उनका ज्ञान बढ़े, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उनके मिलता रहे। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।